So before we start with utility theory, we want to understand खास करके जो लोग इकोनॉमिक्स कभी पढ़े नहीं, ऐसा कोई है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा कभी मुंबई में? नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. सो कंज्यूमर्स चॉइस थ्योरी पढ़ा है? इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वैसे तो कंज्यूमर्स चॉइस थ्योरी में, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्रोफेसर JR हिक्स, नाम याद नहीं करना है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ रैशनल कंज्यूमर सिलेक्ट्स या कंज्यूम्स द बेस्ट bundle that he or she can afford. A rational consumer selects or consumes the best bundle that he or she can afford. Now, what do you mean by best bundle? Best bundle is subjective. ठीक है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को कोई और फ्रूट पसंद है. सो इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है. सो when I am talking about rational consumer, I am saying that the consumer is having the property of non-satiation. It implies consumer believes in the fact that more is better. कंज्यूमर को अगर हम दो चॉइस देते हैं, हाँ, नॉन सैटिएशन, वी ऑल आर नॉन सैटिएटेड, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है ना. सो कंज्यूमर बिलीव्स दैट मोर इज बेटर. एनी रैशनल कंज्यूमर विल बिलीव दैट मोर इज बेटर. बेसिकली अगर मैं दो एग्जाम्पल दूं, यू हैव टू चॉइसेस. चॉइस वन इज यू विल बी हैविंग 5 मैंगोज, ठीक है, एंड चॉइस टू इज विल बी हैविंग 10 मैंगोज. विच वन विल यू प्रेफर? 10 मैंगोज, करेक्ट. सो मोर इज बेटर, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत, कोई डाउट. एंड विद दिस दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी इज ऑफन compared as a unit of satisfaction. And consumers want to maximize the utility. Any rational consumer would want to maximize the utility. ठीक है. अब आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की. बेस्ट बंडल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हो सकता है भैया आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओ, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, बट इट कैन बी रैंक्ड. भैया आप क्वांटिटी नहीं बता सकते कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको, लेकिन आप ये तो जरूर बता सकते हो कि किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, किसमें कम सेटिस्फैक्शन मिला, किसमें ज्यादा यूटिलिटी मिला, किसमें कम यूटिलिटी मिला. करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? सो
with ranking or ordering, I'll give you 2-3 examples. Like suppose example 1. Example 1 में there is a bundle X which has A quantity of good 1 and B quantity of good 2, and there is a bundle Y that has A quantity of good 1 and A plus B, P quantity of good 1 and B quantity of good 2. Any rational consumer will prefer which bundle, X or Y, given a choice? Y, undoubtedly. So Y is greater than X. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, here also Y is greater than X, correct? यहां पे 3 पॉसिबल आउटकम हो सकता है, depending upon what is the values of P and Q, also depending upon which good you prefer more. good 1 ज्यादा पसंद है कि good 2 ज्यादा पसंद है? सपोज अगर मैं माइनस P और प्लस P भी करूं, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में तो आप क्या कर रहे हो कि एक गुड कम कर रहे हो तो एक गुड उतना ही क्वांटिटी से ज्यादा कर रहे हो। इसका मतलब यहां पे क्या पता चलेगा कि x बेटर है कि y पता बेटर है? ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कि गुड 1 आपको ज्यादा बेटर लगता है कि गुड 2 ज्यादा बेटर लगता है, गुड 1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि गुड 2 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर? तो अगर यही रखते हैं अगर, तो यहां पे हो सकता है कि भैया x इज बेटर देन y, और हो सकता है कि y इज बेटर देन x, और आप दोनों में इनडिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नाउ दिस यूटिलिटी, there is something called law of diminishing marginal utility. पढ़ा है? क्या होता है? with additional unit level of satisfaction reduces. ठीक है? and it अगर additional unit add करते जाओ तो हो सकता है फ्यूचर में नेगेटिव हो जाए यूटिलिटी। करेक्ट? सो बहुत बेसिक एग्जाम्पल था पहले बचपन में हम लोगों को मिलता था थम्स अप का। ठीक है? कि मतलब बच्चा लोगों को तो थम्स अप उस टाइम पे पसंद था ना, मतलब कि बेवरेज है तो यू नो, सो वी यूज्ड टू क्रेव फॉर इट। ठीक है? सो हम लोग को टीचर लोग ये एग्जाम्पल देता था कि एक थम्स अप तुमको देंगे, जितना मजा आएगा तुमको, ठीक है, तुम पी लिया, उसके बाद दूसरा थम्स अप तुम कंज्यूम किया, क्या तुमको उसी टाइम पे उतना मजा आएगा? मे बी अगर थोड़ा टाइम बाद कंज्यूम करता तो उतना मजा आता, तो उतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। करेक्ट? अब तुमको थम्सअप पे थम्सअप देते जाए तो एक पॉइंट पे तो उल्टी होगा ही ना। पॉइंट क्लियर? सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज मोर ऑफ समथिंग you already have, less desirable its additional units become. More of something you already have, less desirable its additional unit become. कोई सोचा इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि less of something you already have, more desirable its additional unit become. बोल सकते कि नहीं बोल सकते? Clear? This is law of diminishing marginal utility. सेम है उसका, दूसरा ही चीज तो हो गया भाई, आपको मैंने 2 थम्स अप दिया, ठीक है, एक वापस ले लिया, आपको दुख होगा ना,
दुख बहुत ज्यादा होगा. Now with this we study indifference curve. So हम लोग जो indifference curve पढ़े थे ना, वो basically इसमें x और y एक्सिस दोनों में गुड A और गुड B था. Now let's suppose you found a bundle that is X, ठीक है, in which you are consuming इतना यूनिट्स ऑफ गुड B एंड इतना यूनिट्स ऑफ गुड A. दिख रहा है ना तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? क्लियर? नाउ दोनों गुड जो है, दोनों गुड के लिए आपका ये चीज तो सेम है कि मोर इज बेटर. गुड A का ज्यादा मिले तब भी अच्छा है, गुड B का ज्यादा मिले तो अच्छा है. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, बट जो जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है. सीधा सा बात है. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी कि डोंट यू थिंक ये सारे पॉइंट्स आप प्रेफर करोगे? ये सारे पॉइंट्स में अगर जो भी बंडल लाई करेगा, क्या आप उसको प्रेफर करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए. करोगे. क्यों भाई? क्योंकि भाई गुड एक मेरे को ज्यादा कंज्यूम करने को मिल रहा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग गुड बी. क्लियर? तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये मेरे को हायर यूटिलिटी दे रहा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. यस नो? सिमिलरली ये जितने भी पॉइंट्स है, क्या ये मुझे हायर यूटिलिटी दे रहा है? भाई आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम more of good B without sacrificing any quantity of good A as compared to this point X. बोलिए भाई लोग. yes no? पक्का? अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि अगर सपोज यहां पे कोई एक बंडल है, बेकार है? पक्का? as compared to X तो बेकार है ना? श्योर? और यहां पे कोई भी बंडल है, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो और x से कंपेयर करो. डोंट यू थिंक यू विल प्रेफर दैट पॉइंट टू x? चाहे कोई भी पॉइंट हो इस एरिया में, मतलब इस एरिया में कोई भी पॉइंट हो दैट इज अ बेटर बंडल then X. yes no? What about this area? Depends, right? कि how much you are able to sacrifice good A for good B, or how much you are able to sacrifice good B for good A. Correct? Depends on that. Correct? So there might be some points existing in this area जो कि जिसमें कि आप indifferent रहोगे. सपोज एक पॉइंट है ये, you might become indifferent for this कि ठीक है, I am sacrificing some amount of good B, but I am getting more of good A, and so this bundle is somehow equivalent for me to this bundle. I am indifferent between these 2 points.
बोलिए, बोल सकते हैं? यहां पे भी सेम चीज बोल सकते हैं। तो ये जो इनडिफरेंस कर्व है ना, वो यहां पे लाई करता है। मतलब एनी पॉइंट अलोंग द इनडिफरेंस कर्व गिव्स मी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं? मतलब मेरे को यहां पे जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहां पे भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहां पे भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहां पे भी इतना ही यूटिलिटी मिल रहा है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर? हां भाई लोग ध्यान दो, मैं दोनों एक्सिस में बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, दोनों एक्सिस में मैं गुड ए, दोनों में गुड ए और गुड बी है, ठीक है ना? मतलब इसमें गुड बी है, इसमें गुड ए है। सो बेसिकली ये भी मोर इज बेटर, ये भी मोर इज बेटर। आई एम नॉट गिविंग यू अ चॉइस लाइक कि सपोज एक बच्चा है, सपोज उसको गेम खेलना बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो और पढ़ना एकदम पसंद नहीं, ठीक है? तो हम लोग अगर उसको ये चॉइस दे रहे कि तुम गेम खेलो या पढ़ो, तो पढ़ाई में लेस इज बेटर, गेम में मोर इज बेटर। क्लियर? तो उसमें अलग होगा कर्व, उसकी बाद में करूंगा, ठीक है ना? बट अभी जो है दोनों साइड मोर इज बेटर है। पॉइंट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। अच्छा, ये पॉइंट तो क्लियर है कि किस लिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं? बिकॉज द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट in any point along the indifference curve, because the consumer is getting the same level of utility along the all the points of indifference curve. Clear? Now, so इसका मतलब है according to my curve and everything, अगर सपोज मैं इसके ऊपर एक कर्व बनाता हूं, this is a higher indifference curve, and अगर more is preferred, I will obviously want to shift it to this indifference curve. I want to make my indifference curve as high as possible. Clear? अभी possibility पे नहीं आया, possibility पे भी आएंगे. So of course this gives me better, this indifference curve is better. By the same reason आप देखो कि इस इंडिफरेंस कर्व में ये पॉइंट लाई करता है, जो कि मेरे को गुड ए का सेम लेवल दे रहा है और गुड बी का मेरे को ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, ऐसा एक पॉइंट लाई करता है। और वैसा भी एक पॉइंट लाई करता है जिसमें कि मेरे को गुड ए का ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व, एंड गुड बी मेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है। पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब ये कर्व बेटर है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ जी क्लास, बोलिए। नहीं? नाउ हम लोग तो अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की। व्हाट अबाउट अफोर्डेबिलिटी? Affordability is not subjective, is income, and this is fixed. Clear? तो अगर मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करूं, तो लेट्स सपोज गुड 1 का प्राइस है P1 और उसका Q1 क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है? और गुड 2 का प्राइस है P2 और उसका Q2 क्वांटिटी आपको चाहिए, पैसा है, हो सकता है नहीं है, ठीक है?
So if this is greater than m, m is the level of income, then these are dreams, ठीक है, which you want to fulfill but you cannot fulfill, ठीक है. So hence it is not affordable. Clear? Now P1 Q1 and P2 Q2, if it is less than equal to m, then this is affordable, ठीक है. This is called the budget set. ठीक है. नाउ लेट्स अज्यूम कि भैया जितना पैसा आ रहा है उतना आप सामान खरीदने में लगा दे रहे हो, नो सेविंग्स, ठीक है. तब P1 Q1 प्लस P2 Q2 इज इक्वल टू m. अब ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाओगे गुड 1 और गुड 2 का, सच दैट दिस इज इक्वल टू m, ठीक है. 100% आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड द बजट लाइन, ठीक है. और बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, क्लियर. तो बजट लाइन बेसिकली अगर आप Q2 को सब्जेक्ट बनाओगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस P1 बाय P2 Q1 प्लस m by P2. This line tells us that this line passes through this point. मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज दैट यू आर कंज्यूमिंग ऑफ गुड 1 एंड गुड 2. तो ऐसा हो सकता है कि भैया गुड 2 इतना प्यारा आपको कि आपके पास जितना इनकम आया वो सब का सब चीज आप खरीद लिए गुड 2 उससे, तो कितना क्वांटिटी खरीद पाओगे, m by P2. इसका मतलब आप गुड 1 कुछ भी नहीं खरीद रहे हो और गुड 2 पूरा का पूरा खरीद रहे हो, कितना खरीद पाओगे, m by P2. तो दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, है कि नहीं, एंड दिस लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू this point. Yes, no? Clear? तो इसका मतलब है कि बजट लाइन जो है पासेस कट्स थ्रू दी एक्सिस x एंड y, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या है, so this is the budget line, these are the 2 points, है ना, and this is बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट. और यहां पे क्या मेजर करें, क्वांटिटी ऑफ गुड ए एंड क्वांटिटी ऑफ गुड बी. क्लियर. नाउ बजट लाइन, अब इनडिफरेंस कर्व भी ले आते हैं इसी डायग्राम में. इनडिफरेंस कर्व ऐसा है. तो एक बात बताओ, ये सपोज now E is the best bundle that the consumer can afford. लिखो E is the best bundle, it is the tangent, E is the point which is tangent
E is the point in which the indifference curve is tangent to the budget line. E is the point in which indifference curve is tangent to the budget line. E is the point in which indifference curve is tangent to the budget line and E is the best bundle that the consumer can afford. अब देखो इसका मतलब क्या है. अगर आप of course ये तो पता ही है कि इस IC1 है, ये IC2 है, ये और IC3 है. आप एनी डे IC3 प्रेफर करोगे IC2 को, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, और IC2 प्रेफर करोगे IC1 से. क्लियर? तो इसका मतलब है कि ऑल्दो IC2 has points like this and this which are in the budget, within your budget, but still that will not give you as much as satisfaction जो कि आपको इस पॉइंट से मिलेगा. ये पार्ट क्लियर है? And what about these? These are dreams. ये सारे dreams है. तो this is something that you cannot afford. And this is something which is inefficient. You have a better indifference curve that you can achieve with the same level of budget. ठीक है? With the same level of income, you can move to a higher indifference curve. Clear है? So this is the consumer theory that you should know before coming to this chapter. अभी हम लोग chapter start नहीं किए हैं. ठीक है? अच्छा. Now let's talk about financial economics CT8 और CM2. ठीक है? CT8 में ना अपने लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं. Now इन्वेस्टमेंट में दो चीज होता है, that is expected return. Expected return में investors are like more is better. ठीक है? तो investors want more and more returns. Of course, returns is variable, so that is why I'm talking about expected returns. So even if you talk about expected returns, as an investor you would want more and more. So non-satiated investors are non-satiated. ठीक है? Now every investment has risk is bad, risk you don't like, so less is better. And investors are risk averse. Investors are risk averse. Now, in one axis, here in one axis, we are talking about expected return, and which is more is better. ठीक है? And in the other axis we are writing risk, and this is less is better. ध्यान दे, अभी वाला डायग्राम और प्रीवियस वाला डायग्राम में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस वाला डायग्राम में हमने दोनों एक्सिस में मोर इज बेटर लगाया था, गुड ए और क्वांटिटी ऑफ गुड ए एंड क्वांटिटी ऑफ गुड बी, है ना? गुड ए इंक्रीज करो आपको अच्छा लगेगा, गुड बी इंक्रीज करो आपको अच्छा लगेगा.
गुड ए डिक्रीज करो आपको बुरा लगेगा, गुड बी डिक्रीज करो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। मोर इज बेटर दोनों साइड में था। नाउ हियर एक एक्सिस में मोर इज बेटर और एक एक्सिस में लेस इज बेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनडिफरेंस कर्व कैसा दिखेगा गिवन द सिनेरियो। क्लियर? नाउ लेट्स सपोज यू चूज अ पॉइंट, this is again x, let's say, and this is giving you itna level of expected return with itna level of risk, ठीक है। Now tell me about these points. Are these points preferred over x? Yes or no? You are getting same level of expected returns but at a higher risk. So of course these points are not preferred over x. कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? Clear? Now let's talk about these points. Are these points preferred to x? You are getting more level of expected returns without taking any additional risk. So as an investor you will prefer these bundles. So these bundles are higher utility bundles and these bundles are lower utility bundles. Clear? Now let's talk about these points. Will you prefer these points to x? ये वाले points? क्यों? Lower return and same level of risk. Why will you prefer that? जब आपको x ऑलरेडी मिल रहा है तो you would want to achieve highest return possible with the same level of risk or the lowest risk possible with the same level of return, correct? You want to maximize the return and minimize the risk. Point clear? All right. What about these points? These are preferable to x, ठीक है। Now इसका मतलब है कि और ये एरिया की भी अगर मैं बात करूं this area has more utility as compared to x. Yes, no? And this area has lower utility as compared to x. Correct? Now there might exist these points जिसमें कि you might be indifferent here. Let's talk about this point. Now this point gives you higher expected returns but at some level of additional risk. Now हो सकता है कि now it is subjective, ठीक है। हो सकता है कि आप indifferent हो सकता है कोई और को लगे कि नहीं इसमें कम यूटिलिटी है, हो सकता है किसी और को लगे कि इसमें ज्यादा यूटिलिटी है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन इन्वेस्टर, वन सिंगल इन्वेस्टर, तो उसके लिए तो ऐसा इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ऐसा तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ना जिसमें वो एक्स में रहे चाहे उस पॉइंट में रहे, उसके लिए बात बराबर हो, करेक्ट।
और सिमिलरली ये जो एरिया है इसमें भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें कि उसको फील हो, इन्वेस्टर को, कि बात बराबर हो, क्योंकि उसमें क्या है, लोअर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न है बट लोअर लेवल ऑफ रिस्क भी है साथ ही साथ। क्लियर? तो इसका मतलब है हमारा इनडिफरेंस कर्व कहां से कहां तक जाएगा भैया? इनडिफरेंस कर्व ऐसा होगा कुछ, बोलिए। नाउ ये इनडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसा होगा कि ऐसा होगा, इससे पता चलता है लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन। ठीक है, मोर स्टीप द स्लोप इज, स्टीपर द स्लोप, हायर द रिस्क अवर्जन। ये लिख लो, स्टीपर द स्लोप, हायर द रिस्क अवर्जन। लेट्स सपोज एक सपोज ये तीनों x से गुजर रहा है। ठीक है, पहला बात तो इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर मैं तीन इनडिफरेंस कर्व ऐसा बना रहा हूं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तीन अलग अलग इंसान का होगा। एक ही इंसान का ऐसा तीन इनडिफरेंस कर्व जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो पॉसिबल नहीं। अच्छा, क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके लिए कंज्यूमर वाला प्राइस थ्योरम में चल जाते हैं वापस एक बार, कि सपोज गुड ए और गुड बी, ठीक है ना, सपोज इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो इसका मतलब है ये पॉइंट है सपोज P और ये पॉइंट है लेट्स सपोज Q1 और Q, मतलब ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q1 और Q। इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो ना कि P और Q1 में बात बराबर है। You are indifferent between points P and Q1. Yes, no. Between the bundle P and Q1, you are indifferent. And between the points P and Q, you are also indifferent. Yes. So it implies these two equations says that you should be indifferent between Q1 and Q. Is that the case? No. Which one will you prefer? Huh? Which one will you prefer between Q1 and Q? क्यों प्रेफर करोगे? क्योंकि Q में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग गुड A. Without sacrificing good A, you are getting to consume more quantity of good B in the point Q. So Q is more preferred as compared to Q1. Hence, indifference curve cannot intersect each other for the same person. Clear? अच्छा, मैंने क्या बोला था? स्टीपर द कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन। कैसे? देख लेते हैं। रिस्क अवर्जन हायर है का मतलब रिस्क से ज्यादा डर लगता है ना? मोर रिस्क अवर्स मतलब डजन, लेवल ऑफ डिसलाइक, लेवल ऑफ लाइकनेस और लेवल ऑफ डिसलाइक, हाउ मच यू डिसलाइक, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सपोज मैं दो कर्व ड्रॉ करता हूं, एक है ऐसा कर्व और एक है ऐसा कर्व। ठीक है, ये दो अलग अलग लोगों का है तो पता ही है। नाउ ऐसे वाले कर्व में ये रिस्क है और ये ठीक है एक्सपेक्टेड रिटर्न।
तो हियर द इन्वेस्टर अगर सोच रहा है कि उसको इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स चाहिए, तो उसके लिए वो इतना रिस्क लेने को रेडी है। मतलब ये अगर इतना रिस्क लेगा, मतलब बेसिकली अगर इसको इतना रिटर्न्स एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए वो सिर्फ इतना ही रिस्क ले सकता है, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब इस इन्वेस्टर की बात करें, ठीक है, ये इतना रिटर्न्स के लिए इतना रिस्क ले रहा है, इतना रिटर्न्स के लिए इससे ज्यादा रिस्क लेने को रेडी है। तो इसका लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन और इसका लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन में कमेंट किया जा सकता है ना कि दिस इन्वेस्टर इज मोर रिस्क अवर्स एज कंपेयर टू दिस, because this investor is not ready to take much risk for an additional expected return. Clear? मेरे को पैसा खोने का डर ज्यादा है as compared to पैसा कमाने का खुशी से, something like that. अब वो डर कितना ज्यादा है और वो खुशी कितना कम है उसकी बात कर रहा हूं। रिस्क अवर्स तो दोनों ही है मोटा मोटी। अब ये एकदम ही वैसा हो गया अलग बात है, बट रिस्क अवर्स है, ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है? इजी लग रहा है चैप्टर? कहां आपने क्या क्या पढ़े हैं भाई? ब्लैक सोल्स और कहां ये सब में आ गए? ऑलराइट, तो हम लोग जो है ना बेसिकली वेल्थ का लेवल से यूटिलिटी डिराइव करते हैं। मतलब वेल्थ इज नॉट इक्वल टू यूटिलिटी, बट हायर द वेल्थ हायर द यूटिलिटी, लोअर द वेल्थ लोअर द यूटिलिटी। ये तो सॉर्टेड है। मोर इज बेटर, यू वांट टू बी वेल्दी, करेक्ट? सो वेल्थ को हम लोग, वेल्थ से हम लोग यूटिलिटी मेजर करते हैं यूजिंग द यूटिलिटी फंक्शन। यूजिंग द यूटिलिटी फंक्शन। नाउ W0 is known initial level of wealth, and this is known, but you do not know W1. W1 is unknown because this depends upon the investment performance. So W1 can be a random variable, ठीक है? तो W1 is unknown, ठीक है? Since it depends, this is future wealth and future wealth depends upon the investment performance. हो सकता है investment performance अच्छा हो सकता है खराब हो, ठीक है? So for example, अब utility function से हम लोग लिंक करते हैं कैसे? अब जैसे UW suppose utility function है, that is अलग अलग टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, this is an example, ठीक है? तो ऐसा एक फंक्शन हो गया। तो यूटिलिटी फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ वेल्थ। हायर द वेल्थ हायर द यूटिलिटी, लोअर द वेल्थ लोअर द यूटिलिटी। नाउ वी कैनॉट, सिंस दिस इज अननोन, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ वेल्थ नहीं निकालते, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालते हैं एट दिस लेवल ऑफ वेल्थ, ठीक है? हर एक चीज अपन लोग यूटिलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज बेसिकली समेशन आई का जो भी सिनेरियोज हो सकता है, अलग अलग सिनेरियोज हो, ठीक है ना?
फ्यूचर वेल्थ कैन बी 100 मिलियन, 200 मिलियन, 10 मिलियन, कुछ भी हो सकता है ना. तो अलग अलग सिनेरियोज हो विद डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. या तो डिस्क्रीट आउटकम्स या तो कंटिन्यूस आउटकम्स हो सकता है. क्लियर? तो अगर डिस्क्रीट आउटकम्स है तो ये होगा, और अगर कंटिन्यूस आउटकम है तो क्लियर? ना यूटिलिटी थ्योरम जो है इसका कोई सेट प्रूव नहीं है. वापस से डेड एंड. ठीक है. नाउ द इंस्टीट्यूट हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल. ठीक है. बट अगेन, सो the proof of this depends upon the axioms. You know what is axiom? Axiom is that is but natural. ठीक है. which does not require any theorem or proof. theorems और axioms में फर्क क्या होता है? theorems requires proof or presentation, जो भी. axiom is natural. So the utility theory depends upon 4 axioms. ठीक है. पहला है कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी कंपेयर आप कर सकते हो. मतलब आप या तो बोलोगे कि भैया utility with this level of wealth is higher than this, or यही बोल सकते हो ना. द पॉइंट इज आप बोल सकते हो बोथ. नाउ हियर बोथ A and B are certain outcomes. So what I am saying is that the outcomes can be compared. That's it. ठीक है. Here both A and B are certain outcomes. For example, no earthquake, you will have this much money. This is outcome A. मतलब if there is no earthquake, you are certain to have this much money, and if there is earthquake, you will certainly have this much money. Which one is better? A is better than B. ठीक है ना. Even a child that is not exposed to actuarial science will be able to answer this question, correct? So A is better than B. You can compare. ठीक है. So that is comparability. Now again ये बुक वर्क क्वेश्चंस में पूछ लेता है 4 एक्शंस बताओ क्या है क्या नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बताया वैसा का वैसा लिख देना है. बहुत बार एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है. एग्जाम्पल्स भी आप सेम कोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Next is transitivity. Now if and utility derived from event B is greater than utility derived from event C,
then without even asking any question, ठीक है, या फिर इसको भी आप बोल सकते हो कि इफ यू आर इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, यूटिलिटी जो आपको ए में मिल रहा है बी में भी उतना ही मिल रहा है, और यूटिलिटी जितना अब आपको बी में मिल रहा है सी में भी उतना ही मिल रहा है, तो ये भी बोल सकते हो. क्लियर? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. It indirectly gives us the idea that investors are consistent in their rankings. There is no inconsistency. Investors are consistent in their rankings. There is no inconsistency. Now, next is independence. अगर आपको utility A is equal to utility B, if then let's suppose there is a lottery 1, lottery 2. lottery 1 में A का आउटकम मिलेगा with probability P and C मिलेगा with probability 1 minus P. lottery 2 में B मिलेगा with probability B and C मिलेगा with probability 1 minus P. Then you are indifferent between the two lotteries as well. आपको कोई भी लॉटरी खिलाओ आपको चलेगा. So probability is equal to probability ये पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? Now write certainty equivalence. Now if UA is greater than UB and UB is greater than UC, this is most preferred, this is least preferred, ठीक है? And there exists a probability where P such that P is of course lies between 0 to 1 such that P of UA plus 1 minus P of UC is equal to U of B. Say for example, lottery 1 है A, C, P, 1 minus P, and this is true. All right, and there is a certain outcome. ठीक है? B is an outcome which is more preferred than C and less preferred than A. Clear? Clear है? So B is said to be the certainty equivalent of the gamble. ये gamble खेलने का certainty equivalent B है. मतलब
बिकॉज बी हैज द प्रोबेबिलिटी 1. इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज आपके पास अभी 100 रुपए है, ठीक है, आपको दो चॉइस दे रहे हैं, या तो आप फॉर श्योर 100 रुपए रखो, ठीक है, या तो आप एक गैम्बल खेलो जिसमें हो सकता है आपको 150 रुपए मिले, हो सकता है आपको 50 रुपए मिले. क्लियर? तो अगर ये दोनों चॉइसेस में आप इनडिफरेंट हो, इफ यू आर इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू चॉइसेस, चॉइस वन इज यू गेट 100 रुपीज फॉर श्योर, 100%. खुल जा सिम देखे हो तो उसमें ऐसा ही तो कुछ रहता है कि आपको ये तो मिल रहा है, गारंटी है. आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि 2 दरवाजा है, ठीक है, वो दोनों दरवाजा का अपॉर्चुनिटी, एक में कुछ ना कुछ इससे बेटर है. क्या बेटर है पहले तो वो बता देता है, उसका एडवर्टाइजमेंट पूरा हो जाता है, ठीक है. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंस. कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, जब वो पड़ाव पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका रिस्क होते रहता है. तो आपके पास चॉइस रहता है ना. सपोज आपने 6,40,000 रुपये आपने जीत लिया, फिर आप ऊपर और पहुंच गए, 50 लाख आप जीत गए, ठीक है, फिर आ रहा है या तो आप 1 करोड़ जीत सकते हो इस क्वेश्चन में गैस वर्क करके, या तो आप हार के सीधा पहुंचोगे 6,40,000. इंक्रीज हो गया था, पहले 3,20,000 था, अब 6,40,000 हो गया था, ठीक है ना, उस पे नहीं जा रहे. सो द पॉइंट इज कि इधर फॉर श्योर यू कैन टेक 50 lakhs और यू कैन प्ले अ गैम्बल. इफ यू आर इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू थिंग्स, मतलब पहला चीज क्या, इधर यू सर्टेनली टेक दिस अमाउंट 50 lakhs और यू एंटर इनटू अ गैम्बल. तो ये दोनों चॉइसेस में इफ यू आर इनडिफरेंट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है, दिस इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ दिस गैम्बल. क्लियर? बेसिकली क्या है, इस गैम्बल से एक ऐसा प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है सच दैट कि एक्सपेक्टेड अमाउंट फ्रॉम दिस गैम्बल इज इक्वल टू अ सर्टेन अमाउंट. क्लियर? अगर ये केस है तो पहला बात तो ये केस आपको समझना पड़ेगा, भाई ये 50 लाख है, ये 1 करोड़ है, ये 6,40,000 है, ठीक है. या तो 50 लाख आप जीत चुके हो तो 50 लाख लेके जाओ, क्विट कर लो, या तो भैया गैम्बल खेलो, हो सकता है 1 करोड़ जीते, हो सकता है. तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करता है जिससे कि मैं इन दोनों चॉइसेस को लेके इनडिफरेंट रहूं. क्या चॉइसेस? गेम क्विट करूं कि खेलूं, दोनों में इनडिफरेंट है. ऐसा प्रोबेबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करता है. लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं 2 आउटकम है, ठीक है, प्ले विथ योर माइंड, ठीक है, और हाँ या ना बोलना और ट्रूली बोलना, ठीक है ना, कि आप अगर उस पोजीशन पे होते तो आप क्या करते, ठीक है, किसी और पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं, ठीक है, कोई लाइफलाइन नहीं, ठीक है. सो आप 50 लाख जीत चुके हो, ठीक है, 1 करोड़ आप जीत सकते हो, ठीक है, या तो आप हार के आप 6,40,000 रुपए जीत सकते हो, ठीक है. इधर यू कैन क्विट और यू कैन प्ले द गेम. नाउ प्लेइंग द गेम में जीतने का प्रोबेबिलिटी और हारने का प्रोबेबिलिटी है,
है? सपोज जीतने का प्रोबेबिलिटी 50% है, हारने का प्रोबेबिलिटी 50% है, तो व्हाट विल यू डू? प्ले द गेम की क्विट? क्विट, चलो ठीक है, यू विल क्विट. सपोज जीतने का प्रोबेबिलिटी 60% है, हारने का प्रोबेबिलिटी 40% है, व्हाट विल यू डू? गेम खेलोगे. इसका मतलब 50 और 60% के बीच में एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें आप सोच में पड़े आओगे भैया क्या करें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 बोलिए. तो इसका मतलब है ये वो प्रोबेबिलिटी है सच दैट योर 50 lakhs इज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द लॉटरी और द गैम्बल. अब बात आई समझ में? पॉइंट क्लियर है भाई लोग? क्लियर? डाउट, दिक्कत नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम आएगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है. तो अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है. बोलिए. हाँ, so 50 lakhs is the certainty equivalent of the gamble. 50 lakhs is the certainty equivalent of the gamble given that probability. So एक ऐसा probability जरूर exist करता है such that 50 lakhs is the certainty equivalent of the gamble. Clear है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? Now let's come to economic characteristics in utility function. पहला है नॉन सैटिएशन. नॉन सैटिएशन का मतलब मोर इज बेटर, मोर वेल्थ इज प्रेफर्ड टू लेस. इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0. हायर द वेल्थ ग्रेटर द यूटिलिटी. यस नो? ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? बिकॉज यूटिलिटी एंड वेल्थ आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, है ना? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है मतलब क्या? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्लियर, डायरेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज रिस्क अवर्जन. नाउ एज यू नो इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स. कितना रिस्क अवर्स, लेस की मोर रिस्क अवर्स, दैट डिपेंड्स, बट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स. ठीक है, तो अगर मैं यहां W लिख रहा हूं और ये UW लिख रहा हूं, इसका मतलब है this is diminishing marginal utility of wealth. Increase in wealth is less valuable. Increase in wealth is less valuable than decrease in wealth. मतलब लेस वैल्यूएबल देन डिक्रीज इन वेल्थ. मेरे को कंसर्न, मैं कंसर्न की बात कर रहा हूं कि एज एन इन्वेस्टर
मेरे को ज्यादा कंसर्न ज्यादा कमाने का नहीं है, बट ज्यादा खोने का है। मैं ऑफ कोर्स ज्यादा कमाना चाहता हूं और कम खोना चाहता हूं, लेकिन गिवन अ चॉइस कि अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं या 10 रुपए खो रहा हूं, मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा कि 10 रुपए खो रहा हूं। ठीक है, रिस्क अवर्स का मतलब तो पता ही है ना, कि अगर मैं फेयर गैम्बल की बात करूं कि आपका +1 होगा या -1 होगा, ठीक है, with probabilities 0.5 and 0.5, any risk averse person will reject this gamble, will never play this gamble. Why? Even if it is very fair. ठीक है ना, उसको इस पे ध्यान नहीं रहेगा, उसको ध्यान इस पे रहेगा। पॉइंट क्लियर है? So if the investor, if anyone is rejecting a fair gamble, then that is called risk aversion. Risk seeker कौन होता है? For them risk is the reward. ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिवॉर्ड, एडवेंचरस। क्लियर? तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव, मतलब utility is an increasing function, but it is increasing at a decreasing rate. मतलब ऐसा होना चाहिए for any risk averse person, UW is a concave function, correct? मतलब देखो हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे उसको ज्यादा वेल्थ मिल रहा है, वेल्थ इतना से इंक्रीज हुआ, यूटिलिटी इससे कम से इंक्रीज हुआ है। क्लियर? ठीक से बना नहीं है एक्चुअली, वापस से बनाता हूं। देखो हम लोग पहले इस लेवल ऑफ यूटिलिटी पे है, इस लेवल ऑफ यूटिलिटी पे तभी आदमी जा पाएगा जब ये इतना वेल्थ कमाएगा। ठीक है, मतलब अगर उसको इस लेवल से इस लेवल में जाना है तो उसको इतना ज्यादा वेल्थ कमाना पड़ेगा, तभी वो उस लेवल पे जाएगा। अभी उसको इतना खुशी है, उसको उससे ज्यादा खुशी होगा, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा वेल्थ चाहिए। ठीक है, अब दुख की बात करते हैं कि भाई उसे इतना दुख होगा अगर इतना ऐसा ही वेल्थ चला गया तो। जितना सुख उसको मिल रहा था वेल्थ इंक्रीज होने में, उतना ही दुख मिल रहा है उसको वेल्थ डिक्रीज होने में। लेकिन वेल्थ इंक्रीज कितना है, वेल्थ डिक्रीज कितना, ये देखो। ये डायग्राम क्लियर? इसका उल्टा भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि सेम लेवल ऑफ वेल्थ आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो।
क्लियर? दैट इज कॉल्ड रिस्क अवर्जन, अगर ये कॉन्केव है ऐसे तो। क्लियर? तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन शुड बी नेगेटिव। क्लियर? हाँ, रिस्क सीकर का कैसा होगा ग्राफ? यहां पे W है, यहां पे UW, ऐसा होगा। और रिस्क न्यूट्रल पर्सन का स्ट्रेट लाइन। उस केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैम्बल। आपके पेरेंट्स लोग क्या बोलेंगे, सर जुआ सिखा रहे हैं। There are two types of gamble: additive gamble multiplicative gamble. Additive gamble will be something like W1 is equal to W0 plus X, and that can be something like W0 plus 1 or W0 minus 1, P1 minus P. So this is a classic example of additive gamble. Clear? कि initial level of wealth plus a random amount. Clear? तो that is something like not necessarily plus 1 minus 1, कुछ भी हो सकता है. Clear? So this is additive gamble. Multiplicative gamble will look like something ऐसे. Now let's suppose if I stay healthy, मेरा वेल्थ का लेवल ये होगा. इफ आई स्टे हेल्दी, इफ आई बिकम सिक, मेरा वेल्थ का लेवल ये होगा. ठीक है. इफ आई बिकम सिक एंड आई डू नॉट मतलब गो फॉर ट्रीटमेंट, स्टे सिक मतलब. Now what I can do is, if I want to hedge the risk, what can I do? Buy insurance, health insurance. I'm not going to treat for treatment because again that will involve hospital का खर्चा and ये वो. I don't want that. I want to avoid that. ठीक है. तो if I buy insurance, जैसे if I become sick, I'll try to become healthy by going to hospitals and consulting doctors and taking medicines. Correct? Because I won't be concerned about the expenses. Correct? So if I take insurance, let's suppose W1 is equal to W0 plus 1 minus lambda. So lambda is the insurance premium. This will be the level of wealth
that I'll be having if I take insurance, and this is with probability 1. भाई अगर हेल्दी रहे चाहे बीमार रहे, बीमार हो जाऊं तो मेरे पास हॉस्पिटल है जाने को, मेडिसिन लेके मैं हेल्दी वापस तुरंत हो सकता हूं. क्लियर? सो माई लेवल ऑफ वेल्थ विल बी, आई विल स्टे हेल्दी एंड आई हैव टू पे दिस मच प्रीमियम, तो इतना प्रीमियम मेरे से जाएगा. बट दिस इज अ सर्टेन आउटकम कि ऐसा तो रहूंगा ना. पॉइंट क्लियर है? दिस इज हाउ इंश्योरेंस वर्क्स in utility theory. This is how you can use certainty equivalence to determine insurance premium. Clear? So say for example, let's put in some numbers कि W1 is equal to e to the power 6 with probability 0.999 and e to the power 2 with probability 0.001. Now let's suppose u w is equal to ln w. What is the expected outcome of the expected utility in this gamble? क्या आएगा? 0.999 इंटू ln e to the power 6 plus 0.001 into ln e to the power 2. क्लियर? कितना आ रहा है ये? 5.996 ऐसे कुछ यार है. हाँ, इसका मतलब है e to the power 6 is greater than e to the power 5.996 is greater than e to the power 2. Clear? So this is the certainty equivalent of the gamble. अब बात समझ में आई? तो ये विथ इंश्योरेंस हो गया. तो what will be the maximum price that I am willing to pay for insurance? This will be the बिकॉज अगर मैं इससे ज्यादा चार्ज कर रहा हूं एज एन इंश्योरेंस कंपनी, इफ आई एम चार्जिंग मोर देन दिस, तब तो कस्टमर बोलेगा भैया बिना इंश्योरेंस के ठीक है कि नहीं? एक तो वैसा पॉइंट होगा ना जिस पॉइंट पे आप बोलोगे नहीं भैया इंश्योरेंस के बिना ही ठीक है. हाँ भाई, तो दिस इज द मैक्सिमम प्रीमियम दैट यू कैन चार्ज. मिनिमम भी निकालते हैं हम लोग, मिनिमम अभी नहीं निकालेंगे, बट मिनिमम भी निकाल सकते हैं. सो द होल पॉइंट इज, द क्रक्स इज दैट दिस इज हाउ, अगर इससे नीचे मैं चार्ज कर रहा हूं प्रीमियम, ये तो मैक्सिमम है, इससे नीचे अगर मैं चार्ज कर रहा हूं तब तो इन्वेस्टर इज हैप्पी कि ठीक है मेरे को कुछ कमाने को भी मिल रहा है, वेल्थ अपना इंक्रीज करने का भी मौका मिल रहा है, एंड आई एम गेटिंग इंश्योर्ड. अब कितना इंक्रीज कर रहा है डिपेंड्स अपॉन कितना उसको प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट प्रीमियम उतना नहीं दे कि भैया नेगेटिव ही हो जाए. पॉइंट क्लियर? बोलिए भाई लोग. हाँ, इतना, इससे ज्यादा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी चार्ज नहीं कर सकता इस कंज्यूमर को. इतना किया तो मतलब इनडिफरेंट है, तो वो आप उसको मौका देना चाहते हो क्या कि भैया प्रीमियम, मतलब ये तो वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे कंज्यूमर सोच रहा है कि भैया इंश्योरेंस ले तब भी बात बराबर है, नहीं ले तब भी बात बराबर ही है. ठीक है ना? पॉइंट क्लियर?
बोलिए भाई लोग। तो यहीं तक ही रखे, आगे हम लोग लेवल ऑफ रिस्क अवर्जन पे समझ में आएगा अपने को कि कैसे ये वैरी कर सकता है। जो जितना ज्यादा रिस्क अवर्स है वो उतना ज्यादा प्रीमियम पे करने को रेडी, जो जितना डरा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, डर को मोनेटाइज करता है ना लोगों का। लेकिन कितना खराब बात है, लेकिन डर, लोगों का डर पे पल रहा है इंश्योरेंस कंपनी, सीधी सी बात है कि नहीं। वो पंडित याद करो भैया, पहले के जमाने में, अरे ये पूजा करो, ये पाठ करो, वरना ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग भी तो वैसे ही काम करें, हम लोग बस पंडित के हिसाब से नहीं बोल रहे। अरे इतना रिस्क है, उसके लिए इतना करना पड़ेगा आपको। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है?